कभी सोचा है कि एक स्कूल सिर्फ पढ़ाई का नहीं, बल्कि सपनों को उड़ान देने का भी ठिकाना हो सकता है। सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल, आजाद चौक कैंपस, गोरखपुर में हम आपके बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं। यहां शिक्षा एक यात्रा है जो सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू से जुड़ी होती है। हम अपने छात्रों को सिर्फ पढ़ाते नहीं, बल्कि उन्हें सोचने, समझने और कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हैं। कभी खेल के मैदान में जीत की खुशी, तो कभी कला के रंगों में छुपी कल्पना। सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें जीने के लिए होते हैं। तो आइए आपके बच्चे को दे वो शिक्षा जो उसे आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए तैयार करे। सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल, आजाद चौक कैंपस, गोरखपुर। शिक्षा के साथ भविष्य का निर्माण। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं पूजा। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। हाई अलर्ट को लेकर जीआरपी व आरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर चलाया जा रहा है सघन चेकिंग अभियान। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी की रनिंग स्टाफ विरोधी सिफारिशों को एक तरफा लागू किए जाने के विरोध में एनी रेलवे मजदूर यूनियन ने किया विरोध प्रदर्शन। बिलरिया थाने की पुलिस ने चोरी और धोखाधड़ी करने के आरोप में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से 5,80,000 रुपए नगद और कूट रचित दस्तावेजों को किया बरामद। महानगर में निर्मित अवैध कॉलोनियों को किया गया चिन्हित। गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। और अब गतिविधियां विस्तार से। पुलिस के हाई अलर्ट के तहत जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने संयुक्त रूप से पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर जंक्शन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। अत्याधुनिक संसाधनों से लैस पुलिस कर्मियों ने यात्रियों के सामानों की जांच की और रेलवे स्टेशन के बाहर भी खड़ी गाड़ियों की चेकिंग कर यात्रियों की सुरक्षा के प्रति उन्हें लाउड स्पीकर के माध्यम से जागरूक किया। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी जीआरपी विनोद कुमार सिंह ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरपीएफ व जीआरपी द्वारा उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में सघन चेकिंग कराई गई। फ्लैग मार्च निकाला गया। रेलवे स्टेशन परिसर, ट्रेनों, वाहनों व बाहर खड़े हुए यात्री वाहनों की चेकिंग की गई, जिससे किसी प्रकार के संदिग्ध व्यक्ति व वस्तु की तलाश की गई, जिससे यात्रियों में सुरक्षा का वातावरण उत्पन्न हो तथा अपराधियों में भय व्याप्त हो। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में संचालित 10 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं के संबंध में मंडलायुक्त अनिल झिंगरा ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मंडलायुक्त ने निर्देशित करते हुए कहा कि निर्माण कार्यों और सड़कों के चौड़ीकरण के साथ ही पोल शिफ्टिंग के कार्यों में तेजी लाई जाए। सीडीओ शाश्वत त्रिपुरारी ने विकास भवन में लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किए जाने के निर्देश जारी किए। उन्होंने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर चल रही विसंगतियों को जल्द ही समाप्त कर पीड़ितों को राहत देने के सुझाव दिए। सीडीओ गोरखपुर अभी ज्वाइन किया है और मेरी यही प्राथमिकताएं हैं कि जो सरकार की विकास योजनाएं हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले और पात्रता के आधार पे जो हमारी योजना है वो गरीबों तक पहुँचे, जो आखिरी लास्ट पर्सन है उस तक हम योजनाएं पहुँचाएं और जो भी सरकार की प्राथमिकताएं हैं उसको हम लोग पूरा करें। जी, आज इसके द्वारा आप लोगों के द्वारा ही इसको हमें संज्ञानित किया गया है, तो इसका हमने संज्ञान ले लिया है। और जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1969, उसके अनुसार जिस भी स्तर पे वो पेंडेंसी है, चाहे वो एसडीएम के स्तर पे हो, चाहे वो बीडीओ के स्तर पे हो, ब्लॉक पे हो, तो उसमें हम यही संबंधित को निर्देशित करेंगे कि इसमें बिल्कुल विलम्ब ना हो और जो भी इसमें अनुमान्य टाइमलाइन है उसके हिसाब से जिसको भी जरूरत है आप उसका बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट उसको निर्गत करें। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी की रनिंग स्टाफ विरोधी सिफारिशों को एक तरफा लागू किए जाने के विरोध में एनी रेलवे मजदूर यूनियन ने डीजल लॉबी के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व नरमो के महामंत्री के.एल. गुप्ता ने की। उसमें धुआंधार बहस हुआ कि लागू नहीं होगा, ये जब तक फेडरेशन से बात नहीं हो तब तक लागू होगा। चेयरमैन ने सोच किया कि हाँ आप लोग से बातचीत करेंगे तब ये लागू होगा और ये चिट्ठियाँ बाहर 4 को कर दिया है और ये जो आज है हम लोग कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, ये लागू नहीं होगा। और अगर सरकार भड़का रही है, काम बंद कराना चाहती है, रेलगाड़ी बंद कराना चाहती है,
मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी ने आई 130 kmph तक के गाड़ियों में एएलपी को लगाया है, जबकि इसमें पहले से को पायलट लगाए जाते थे। अतः यह ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की मांग है कि पूर्व की बात उसमें भी लोको पायलट लगाया जाए। ईएमयू ट्रेन है, उसमें असिस्टेंट को हटा दिया गया है। महानगर के विभिन्न इलाकों में भूमाफियाओं द्वारा विकसित की गई अवैध कॉलोनियों को गोरखपुर विकास प्राधिकरण अब चिन्हित कर उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। जीडी उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने बताया कि भूमाफियाओं द्वारा 100 से अधिक कॉलोनियों को प्लॉटिंग करके डेवलप किया जा रहा था, जिन्हें चिन्हित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। देखिए, जो हमारी अवैध कॉलोनियाँ चिन्हित हैं, पहले से पब्लिक डोमेन में भी हमने उपलब्ध कराया है, वेबसाइट पे भी डाला है। लगभग 100 से अधिक अनधिकृत कॉलोनीज़ जो यहाँ डेवलप हो रही थी, उनको हमने मार्क किया था ध्वस्तीकरण के लिए, जिसमें लगभग हमारे 70% काम ऑलरेडी हो गया है। और पिछले अभी 2 हफ्तों में हम लोगों ने 4-5 कॉलोनीज़ को और भी ध्वस्त किया है। आगे भी हम ये कार्रवाई जारी रखेंगे। हमारा प्रयास है कि जो भी लोग प्लॉट्स लें वो एक नियोजित एरिया में लें, ताकि आगे जा करके उन्हें कोई भी परेशानी ना आए। गुलरिया थाने की पुलिस ने चोरी और धोखाधड़ी करने के आरोप में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से 5,80,000 रुपए नगद और कूट रचित दस्तावेजों को बरामद किया। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर अभिनव त्यागी ने बताया कि पिछले कई दिनों से ये आरोपी फरार चल रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। थाना गुलरिया को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। थाना गुलरिया पे 24 तारीख को एक व्यक्ति द्वारा यह प्रार्थना पत्र दिया गया था कि वह बिहार से करीब 5 लाख रुपए लेकर आए थे और वो बैग लेकर कुछ लोग फरार हो गए। जब इस पूरे प्रकरण की जांच की गई तो ये सामने आया कि ये इस प्रकार का गैंग था जो लोगों के पैसे डबल या ट्रिपल करने का झांसा देकर लोगों से पैसा मंगाता था और वो पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाता था। इस गैंग के मुख्य अभियुक्त गुलाम मुस्तफ़ा शेख एवं रमेश राजभर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से 5,80,000 रुपये कैश, प्रयोग की गई गाड़ी एवं 3 कूट रचित आधार कार्ड एवं 4 पेयर कूट रचित नंबर प्लेट इनके पास से रिकवर की गई है। पूरे प्रकरण की इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये लोगों को नकली नोट देने के नाम से झूठ बोलते थे एवं छोटे अमाउंट्स को शुरू में डबल भी कर देते थे, और जब वो पार्टी पे भरोसा हो जाता था तो वो लोग बड़ा अमाउंट लेकर आते थे और ये पैसा लेकर ये लोग रफू चक्कर हो जाते थे। महाराजगंज जनपद के ट्रांसपोर्टरों और ट्रक एसोसिएशन के सदस्यों ने मंडलायुक्त को एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी मालवाहक वाहन पर क्षमता से अधिक माल नहीं लादे जाने और ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग केवल कृषि कार्य के लिए ही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन इस आदेश के बावजूद कई प्रतिष्ठानों द्वारा सीमेंट और खाद की बोरियां वाहनों पर क्षमता से अधिक लादी जा रही हैं। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।